अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कुदरत ने कश्मीर को बेहद खूबसूरती से तो नवाजा ही है, साथ ही ठंड के मौसम में जब यहाँ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है तो जैसे इस खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इस समय कश्मीर में जहां चले जाइए वहीं आपको बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे जाएगी। घाटी में रविवार से हो रही बर्फबारी के कारण पर्यटकों के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि नलों में पानी जम गया है और बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। सड़कों पर बर्फ जम जाने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का पर्यटकों को यही संदेश है कि कश्मीर में बर्फबारी का मजा लेना है तो यह अच्छा मौका है। हालांकि अगर आप इस समय बर्फबारी का मजा लेने के लिए कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि घाटी में हिमपात होने के कारण सोमवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड को बंद कर दिया गया, जिससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के शेष हिस्सों से कट गया है। सड़कों को बंद किए जाने के बाद करीब 4500 वाहन फंस गए हैं। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासतौर से जवाहर सुरंग के आसपास कई स्थानों पर बर्फ जमा हो जाने के कारण सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बर्फ को हटाने का अभियान पूरे जोर शोर से जारी है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि 260 किलोमीटर लंबी सड़क पर फंसे वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर करीब 4500 वाहन फंसे हैं और इनमें से अधिकतर ट्रक हैं जो घाटी के लिए आवश्यक सामग्री लेकर जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सबसे अधिक हिमपात हुआ है और कई स्थानों पर 2 से 3 फुट बर्फ जमी हुई है। उन्होंने बताया कि अनंतनाग जिले में भी यही स्थिति है और यहां 1 से 2 फुट तक हिमपात हुआ है। उन्होंने बताया कि खराब दृश्यता के कारण विमानों का परिचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हिमपात और दृश्यता के कारण लगातार दूसरे दिन श्रीनगर में विमानों का आवागमन बाधित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम समेत पूरे घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार से अगले 2 दिन तक मध्यम से तेज और कहीं कहीं भारी हिमपात की आशंका जताई है। इसमें लद्दाख के इलाके भी शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने कश्मीर में हो रही बर्फबारी पर लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम अर्शद है, मैं श्रीनगर में रहता हूं और जैसा कि आप सब इस वक्त देख रहे हैं जो बर्फ़बारी जो ऑलरेडी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन आई थी कि 4 तारीख से यहां पे बर्फ़बारी होगी, तो वो बिल्कुल आज जो कल से ही इनफैक्ट यहां पे बर्फ़बारी हो रही है और आज भी सुबह से ही तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। कुदरत का कानून है, बर्फ़बारी भी बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है क्योंकि आप देखते हैं जिस सीज़न में बर्फ़बारी बहुत कम होती है तो आने वाले सीज़न में आप पानी की किल्लत पूरे कश्मीर में देखते हैं। तो उम्मीद है कि प्रेडिक्शन जो आज है बर्फ़बारी जो हो रही है इससे किसी का नुकसान ना हो और जिस चीज़ के लिए ऊपर वाले की तरफ से एक नियामत की तरफ लोगों की तरफ आती है तो वही लोगों के लिए साबित हो। देखिए, अगर कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे एंजॉयमेंट से ज़्यादा सर्वाइवल मोड होता है लोगों में, क्योंकि आप देखिए पूरे एंटायर कश्मीर में आपको कहीं पे बिजली नहीं मिलेगी। जो सरकार की तरफ से बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बर्फ़ जब गिरती है या प्रेडिक्शन जब भी होती है तो वो लोगों के सामने नहीं होती है, तो लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं बनस्बत की एंजॉय करने के। कल से हम देख रहे हैं कि बर्फ़बारी जो है वो अच्छी हो रही है। इससे जो ज़ख़ीरा है पानी का वो बढ़ सकता है जितना हो सके। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो फसल में थोड़ी बहुत जब पानी होगा तब ही फसल अच्छी हो सकती है। और बात करते हैं बिजली की, तो देखा जाता है कि जब भी थोड़ी सी बर्फ़ पड़ती है तो बिजली की कटौती होती है, मगर ये देखने को नहीं मिला। परसों से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया कि अगर बर्फ़ पड़े या बारिश पड़े तो यहाँ पे रेस्टोरेशन लाइट की होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ये हमें मुझे लग रहा है अच्छा हो रहा है। अभी टूरिस्ट के लिए यही मैसेज रहेगा, जितना हो सके टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे वारिद हो सकते हैं, मगर SOPs का ख्याल रख के, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, अभी सेकंड फेज़ है, उसकी वजह से वो अगर यहाँ पे आना चाहे तो अच्छी तरह आए और कोविड का SOPs का ख्याल रखें। जो आज बर्फबारी हो रही है, देखिए दिल को सुकून तो मिलता ही है क्योंकि
हमारा जो कश्मीर का विंटर ऐसा ही होता है, जब तक बर्फ़ नहीं होती है तब तक कश्मीरी को सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो सोर्सेज है वो खुलते हैं, जैसे पानी बढ़ता है, ज़मीन नरम होती है और लोग एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी देखना है कि हमारी सड़कों पे पानी है, बिजली नहीं है जब से बर्फ़ हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे। पानी चलो तो है, लेकिन बिजली परसों से कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऑफिस ऐसे भी हैं जिनको बिजली पे ही पूरा काम होता है, वो सारा काम ठप पड़ा है। बर्फ़ तो ठीक है, लेकिन जो बाकियों का उनको सोचना चाहिए, लोग क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, उनके लिए क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि सड़कों से कहीं कहीं जगहों पे बर्फ़ नहीं उठाई गई है, तो लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। जैसे बहुत लोग गिर के ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और उस हिसाब से लोगों की मदद होनी चाहिए। देखिए, टूरिस्ट के लिए तो ये देखिए, कश्मीर तो पहले से ही हमारे कश्मीर को पहले से ही बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। तो टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा है, वो एंजॉय करे, गुलमर्ग जो है स्कीइंग करे। यहाँ जो स्कीइंग कोर्सेज होते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। देखिए, कश्मीर अभी पूरा सफ़ेद हुआ है, ये बहुत कम जगहों पे मिलता है, तो टूरिस्ट आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। और देखिए, हमारे कश्मीर की जो पहचान है, अगर इसको जन्नत कश्मीर कहा जाता है, वो केवल इस मौसम की वजह से, या जो वाइट ब्लैंकेट हम जिसको कहते हैं, इसी चीज़ के लिए वादे कश्मीर अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन विंटर सीज़न जो आता है इसमें जाके पूरे दुनिया भर के लोग जो है कश्मीर घाटी इसी चीज़ के लिए आते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है ताज़ा बर्फबारी का जो है मज़ा ले। और इससे पहले अगर देखा जाए, केवल टूरिस्ट जितने भी आए थे वो केवल गुलमर्ग जाते थे, एसके रिजॉर्ट में, वहाँ पे बर्फ़ का मज़ा ले रहे थे। लेकिन अभी जाके, क्योंकि पूरे कश्मीर के अगर देखें, अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम के थ्रू जो है पूरे कश्मीर को वाइट ब्लैंकेट से जो है भर के रखा है, तो जहाँ पे भी जाए आपको वहाँ पे वाइट ही वाइट दिखेगा। और इस स्नो पड़ने की वजह से, जो बर्फ़बारी पड़ रही है, इसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ज़मीन में नमी आ जाती है, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, या बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उनके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए, ये बर्फ़ पड़ना कश्मीर घाटी के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड अदर स्टेट्स। अगर कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है, वो सारे केवल इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिसमें जाके इस बर्फ़ का इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आके हम तो बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। यहाँ आके हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। 2 दिन से जो बर्फ़बारी हो रही है बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि इससे जो खुशक साली है वो अच्छी होगी सर, और पानी इससे बढ़ जाएगा। सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है इससे, और लेकिन जो लाइट है वो काफ़ी आती जाती रहती है, तो इंतज़ामिया से यही अपील है कि उसके बारे में सोचे, क्योंकि विंटर में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर लाइट नहीं हुई तो।